अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर आपने किसी यूरोपियन बंदे से शादी की हुई है तो जर्मनी में आके जब आप कार्ड चेंज करवाते हैं तो आपको 5 साल का कार्ड मिलता है। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आके आपकी शादी को ये एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन में भेज देते हैं। उसमें साल 1.5 साल भी लगता है, भले वो पासपोर्ट है, भले वो शादी का निकाह नामा है या जो भी है। इस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल बात करूँगा। ये जो बातें हैं ना, ये आपको इंटरनेट से, वेबसाइट से, चैट जीपीटी से आगे पीछे से नहीं मिलनी। वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हो जाती हैं बाद में, वो उनका जिक्र नहीं होता। ये भाई का कमेंट है, उन्होंने स्वीडिश किसी नेशनल के साथ शादी की है और बाकायदा से ये वीज़ा लेके, आपको पता है जब आप फैमिली यूनिफिकेशन करते हैं एज ए फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन सिटीजन, तो सबसे पहली बात है, अगर आप यूरोप से बाहर आ रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है। अब जो वीज़ा है ना वो, सॉरी एक कॉल आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में वीडियो। अच्छा, अभी जो बात मेन है कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं ना जर्मनी में, तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर तो मैंने स्पेन में नेशनलिटी ली है और मेरी वाइफ के पास अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मुझे वहाँ पे अपना स्पेनिश शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकाdo de matrimonio español, रजिस्ट्रो सिविल से जो मिलता है। अगर तो आप वो लेके आ जाएं यहाँ पे जर्मनी में, फिर आपकी शादी को रजिस्टर्ड करने में कोई मसला नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर आपकी तनख्वाह 3,000 है तो टैक्स क्लास 1 जो कि गैर शादीशुदा बंदे की होती है, उसमें 200-300 यूरो कम मिलता है आपको। और शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तो यूरोपियन कंट्री का शादी का सर्टिफिकेट है, इटली का है, स्वीडन का है, पुर्तगाल का है, किसी और का है, फिर वो जर्मन वाले उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है, पहले तो उन्होंने वीज़े की वेरिफिकेशन करनी है कि ये फैमिली यूनिफिकेशन हुई भी है कि नहीं, ये एम्बेसी ने असल वीज़ा इशू किया भी है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको 5 साल का फैमिली मेंबर वाला कार्ड देना होता है। और अगर वो फैमिली मेंबर वाला कार्ड दे दें तो समझें कि आपका 90% एज ए फैमिली, एज ए शादी, एज ए सारा कुछ, वो बिल्कुल उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बाद में टैक्स क्लास में भी उनको ऑटोमेटिकली ये चीज़ चेंज करना पड़ेगी कि ये बंदा शादीशुदा है। और शादीशुदा होने के साथ साथ आपकी बीवी का भी आपके साथ जर्मनी में रहना ज़रूरी है। फिर टैक्स क्लास 3 लगता है और आपको 200-300 यूरो ज़्यादा मिलता है आपकी तनख्वाह में से। लेकिन ये जो टाइम लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, इसमें साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल भी गुजर जाता है। मैंने अब यहाँ पे आके, हमारी स्पेन में भी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई, यहाँ पे आके जब हमने अपना निकाह रजिस्टर्ड करवाया, तकरीबन 1.5 से 2 साल हमारा लगा है। और जो रथ हाउस है उसका ये काम होता है, जहाँ पे आपने एड्रेस रजिस्टर्ड करवाया होता है, उनका काम होता है आपको मेल्डे बिशानिंग देना कि आपकी शादी है, आप रजिस्टर्ड हैं, आप एज ए पार्टनर रह रहे हैं। लेकिन वो वेरिफिकेशन में पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेते, फिर आपको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं देते, और अगर अपॉइंटमेंट्स दे दें तो वो वेरिफिकेशन पे भेज देते हैं जो कि एम्बेसी के ज़रिए होनी है। 700-800 यूरो रुपया भी उस पर लगता है, 700-800 यूरो लगता है। और पाकिस्तान में जब इंक्वायरी होती है, बंदा आता है आपके घर में, सारा कुछ वेरीफाई हो जाता है, तो फिर जाके आपका स्टेटस यहाँ पे एज ए मैरिड कपल एक्सेप्ट किया जाता है। और पॉसिबल है उतनी देर तक आपको वो ग्रीन सा जो पेपर है, 6-6 महीने का डुल्डुंग जिसे कहते हैं, जुजास्त ब्लात जो होता है, जो एक्स्ट्रा पेपर, एक आप उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते इन आउट कंट्री से। लेकिन वो आपको पेपर दे देते हैं कि आप लीगल यहाँ पे रह रहे हैं, काम की इजाज़त उस पर नहीं होती। अब आपने एक यूरोपियन से शादी की, वो शादी आपकी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है यूरोप में। अगर तो यूरोप में शादी रजिस्टर्ड है, फिर आप सर्टिफिकेट शादी वाला ला के दे देंगे, जल्दी काम हो जाएगा, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको फैमिली मेंबर वाला कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी मुल्क से, यूरोप से बाहर हुई है, पाकिस्तान में हुई है, या आपके पास जिस कंट्री में आपकी शादी हुई है वहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं है, अब स्वीडन फैमिली मेंबर के साथ शादी की, पुर्तगाल में की या स्पेन में की, तो आपको स्पेन का या पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड चाहिए। वीज़ा जो स्टिकर लगता है ना पासपोर्ट के ऊपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जर्मन में उसको चेक करते हैं डायरेक्टली वीज़ा देख के। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने जब आके अपना स्पेनिश पासपोर्ट का यहाँ पे रथ हाउस में अपना एनमेल्डुंग करवाया था, तो उन्होंने 100 सवाल किए थे कि पासपोर्ट ओरिजिनल दे, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे बंदों के किए धरे हैं कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स, 2 नंबर मोफा के अटेस्ट हुए पेपर्स, 2 नंबर ट्रांसलेट हुए पेपर, जिनकी वजह से आके ये इदारे जो है ना अब ज़्यादा चेकिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है और बड़ा सरदर्दी वाला काम है। जर्मनी में अगर आप आने का सोचें कि एज ए यूरोपियन फैमिली मेंबर हम जर्मनी जा रहे हैं, जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है, वो जिस कंट्री से आप मूव हो रहे हैं वहाँ पे आप रेजिडेंस कार्ड लें। जब आपको प्लास्टिक का फिजिकल रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा यूरोपियन फैमिली मेंबर, तो आपका केस आसान हो जाएगा। और यहाँ पे
भी आपको एक्सेप्ट करने में जल्दी लगाएंगे कि आपके पास पहले ही यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री का ये वाला स्टेटस मौजूद है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पर सिर्फ वीज़ा स्टिकर हुआ हुआ है और उसको एक्सेप्ट करने में, उसकी वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। हाँ, उसके साथ आप अपना वेडिंग सर्टिफिकेट दे दें, यहाँ का यूरोप का इशू हुआ तो उसमें आके फिर आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। जर्मनी में अपॉइंटमेंट तक पहुंचने आपने कुछ भी करना है, आप डायरेक्ट जाकर दफ्तर में फ़ाइल जमा नहीं करवा सकते। आपने ईमेल करनी है या फ़ोन करना है या पर्सनल दफ्तर में जाना है। उन्होंने आपको 2-3 महीने की अपॉइंटमेंट देनी है, फिर आपके पेपर सबमिट होने हैं, फिर उसमें से कीड़े निकलने हैं, जी ये काम है, ये काम है, फिर वो पूरे होने हैं। 6-7 महीने आपके लग जाने हैं और 6-7 महीने पॉसिबल है आपको काम करने की इजाज़त ही ना मिले, और 6-7 महीने के बाद आपका शादी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे भेज दें, आपको फिर भी काम की इजाज़त ना दें, वो आते आते साल लग जाए। ये सारी चीज़ें जहन में रख के मैं हमेशा से कहता हूँ, जब भी जर्मनी आने का सोचें उस इलाके को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपका कोई जानने वाला बंदा मौजूद है जो जानता है आउटस्टैंडर भोड़े कैसा है, या डायरेक्ट खुद आएँ उस इलाके के आउटस्टैंडर भोड़े में चले जाएँ, रथ हाउस में चले जाएँ, डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन लें, फिर स्टेप लें। एक दफ़ा आपने अनमेल्डिंग करवा दी, किसी जगह पे अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवा दिया, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अगला बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब आप उसको छोड़ के किसी तीसरे शहर में नहीं जा सकते, आपकी सारी की सारी फाइल वही ट्रांसफ़र होगी। ये नहीं कि नए सिरे वाला बंदा, क्योंकि जब आप जाके नए शहर में रहेंगे ना तो आपसे पूछेंगे कि आप जर्मनी में नए हैं, आप कहेंगे नहीं हम तो फलां जगह पे रहते हैं। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो जैसे ही वो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उनको पता चल जाएगा ये बंदा पहले से कहीं और रजिस्टर्ड है। फिर वहां से वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, फिर आपका केस प्रोसेस होगा। तो सोच समझ के डिसीजन लें। लेकिन वाकई जर्मनी में ऐसा ही है, टैक्स क्लास चेंज करवाने में, शादी रजिस्टर्ड करवाने में, शादी वाला कार्ड लेने में प्रॉब्लम आती है। इन्फॉर्मेशन लें बाकायदा, पूरी वर्कआउट करके, होमवर्क करके फिर ये वाला स्टेप लिया करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके लिए सारी आसानियां पैदा हों, मेरे लिए भी, और हमारे बच्चों को अल्लाह पाक नेक करें, उन्हें सीधे रास्ते पर रखें, और हमें भी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहने की तौफीक दें। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।